नमस्ते. So during this presentation, I am assuming कि जो भी connected है अभी they are all doctors और मैं specific doctors के related मैं presentation आपको बताना चाहता हूँ. To start with, I will talk about dentist. जो dentist मतलब अभी मेरे ख्याल से पिछले 1.5 महीने से वो अपने practice नहीं कर पा रहे हैं. खास करके I'll start with the dentists who are the most affected. In fact, अब जब आप practice अपना शुरू करेंगे, I think you would be the most who would come closer to any kind of patients. मतलब social distancing आप किसी भी तरीके से maintain नहीं कर पाएंगे because you have to come closer to the mouth. और मुंह खोल के जो भी patient आएंगे वो मुंह खोल के आपके सामने बैठे होंगे, लेटे होंगे. So मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आज मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, we will discuss about how to reduce aerosol concentration in your clinic, और मैं ये बताऊंगा कि क्रॉस इन्फेक्शन किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आपके एरिया, जो रूम के एरिया है वो कितना है. तो द सोल्यूशन दैट वी आर प्रोवाइडिंग, पहले मैं ये बात करता हूं कि जो सोल्यूशन है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेक्नोलॉजीज. आपके स्क्रीन के ऊपर वी आर यूजिंग अ पैसिव प्यूरिफिकेशन सिस्टम which includes 3 parts. एक प्री फिल्टर है, एक कार्बन फिल्टर है और एक हेपा फिल्टर है. खास करके मैं प्री फिल्टर के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो प्री फिल्टर है ये 10 माइक्रोन का प्री फिल्टर है. इसका एक छोटा सा वीडियो डेमो भी दिखाऊंगा आपको टू प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द प्री फिल्टर. दूसरा मैं बताऊंगा कि हेपा फिल्टर, हमारा जो हेपा फिल्टर है विच इज H14 ग्रेड हेपा, जो 99.97% पार्टिकल्स को ट्रैप कर सकता है अप टू 0.3 माइक्रोन. एंड आवर प्रोडक्ट हैव आल्सो बीन टेस्टेड एंड सर्टिफाइड बाय एलर्जी यूके, जो माना जाता है. वैसे तो डेंटिस्ट्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वी हैव गॉट द सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट फ्रॉम ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन, जिसके तहत ये कहा जाता है कि दिस इज अमंग द बेस्ट टेक्नोलॉजीज व्हिच कैन रिड्यूस हाउस डस्ट माइट. मतलब एलर्जी के ट्रिगर्स, मतलब इट कुड बी एनीथिंग इंक्लूडिंग पोलन, जो भी एलर्जी के ट्रिगर्स है वो बेहतरीन तरीके से हमारे प्रोडक्ट निकाल सकता है. दिस इज दैट सर्टिफिकेट. नाउ आई एम कमिंग टू आवर फिल्ट्रेशन सिस्टम. सो हेपा फिल्टर जो H14 ग्रेड का है, कार्बन फिल्टर मोरलेस सारे कंपटीशन एक ही तरीके से देते हैं, बट जो कार्बन के कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे प्रोडक्ट में थोड़ा सा ज्यादा है. एंड प्री फिल्टर के लिए मैं खास करके एक डेमो, मैं आपको डेमो वीडियो दिखाना चाहता हूँ ऑन स्क्रीन. सो जस्ट गिव मी 1 मिनट. ये जो डेमो वीडियो है ये खास करके ये प्रूफ करेगा कि हमारे जो प्री फिल्टर है और जो हमारा फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो किस तरीके से बाकी ब्रांड से बेटर है. ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, मैं आपको पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगा, पूरा वीडियो अवॉइड करूंगा. व्हाट आई विल डू इज आई विल शो यू दैट पर्टिकुलर पार्ट जिसमें हमने प्री फिल्टर का डेमो किया है. Just a second, sir. Just 1 second, please. Please don't mind. तो मैं उसको स्क्रॉल करके आई विल ओनली शो यू दैट पोर्शन जहां पे हमने प्री फिल्टर्स का डेमो किया है. जस्ट वॉच फ्रॉम दिस सेक्शन. यहाँ से आप देख लीजिए, देन वी विल डिस्कस. पहला है जो हमारे रूम एयर कंडीशनर्स, घर पे जो एयर कंडीशनर्स लगते हैं उसके फिल्टर, ये आप लोग को जानकारी होंगी, ये चूंकि हम रेगुलरली इसको वॉश करते हैं. दूसरा, हम लोग
दूसरे ब्रांड के प्री फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी एयर प्यूरिफायर के। थर्ड, शार्प और वेस्टीज के जो प्री फिल्टर है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम एक ग्रैन्युलर सब्सटेंस यूज कर रहे हैं। ये मेटेलिक ग्रैन्युलर सब्सटेंस है जिसकी रेंज जो है 8 माइक्रोन से लेके 50 या 60 माइक्रोन तक के हैं। और हम इसको जब ड्रॉप करेंगे हम ये देख पाएंगे कि ये इसकी एफिशिएंसी क्या है। एक चम्मच मैं इस्तेमाल करूंगा। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं मैं इसमें डाल रहा हूँ एयर कंडीशनर के फिल्टर में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल्स जो है पास थ्रू हो गए। इसका मतलब ये जो है 50-60 माइक्रोन तक के भी नहीं है, ये उसके ऊपर वाले माइक्रोन के हैं। ठीक है। तो दूसरा, हम बाकी ब्रांड के एयर प्यूरिफायर का देखेंगे कि बाकी ब्रांड के एयर प्यूरिफायर में भी हम वही एक चम्मच इसमें भी डालेंगे। और इसमें भी जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे ही जो है निकल गए इसमें से। हम शार्प वेस्टीज एयर प्यूरिफायर में वही एक चम्मच इसमें इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं कि शार्प वेस्टीज एयर प्यूरिफायर में क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी पास नहीं हो रहा है, तो जिससे इसकी एफिशिएंसी का पता लगता है। एक चम्मच आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए एक चम्मच और डाल रहा हूं मैं, ताकि हमें पता लग सके कि ये एक्चुअली एफिशिएंट है बाकी ब्रांड के एयर प्यूरिफायर से भी, और एसी में भी जो प्री फिल्टर मेश लगे होते हैं उससे भी ये बेहतर है। अब मैं इनको फिल्टर्स को हटा के अब ये देख सकते हैं कि आप खुद ये कितने पास हुए हैं फिल्टर में से। ये बिल्कुल क्लियर है सर। ये वीडियो मैंने खास करके इसीलिए दिखाया था कि जो हमारे एरोजोल्स हैं, जो डेंटल क्लिनिक में जो एरोजोल्स होते हैं, खास करके वो आई थिंक 25 to 30% जो है विजिबल होते हैं। जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो विजिबल होते हैं। मैंने आपको खास करके ये डेमो इसलिए दिखाया कि हम ये बताना चाहते हैं कि जो सबसे बेसिक फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जिसका हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो भी हमारे किस लेवल तक इफेक्टिव है। आप ये देख सकते हैं कि हमने एक कंपैरिजन किया था दूसरे ब्रांड के एयर प्यूरिफायर के फिल्टर से और एयर कंडीशनर के फिल्टर से। ये देखिए, अगर फर्स्ट लेवल में ज्यादा से ज्यादा एरोजोल्स रिड्यूस हो जाएंगे तो अंदर के लेवल तक बहुत कम पहुंचेगा। दिस इज द प्राइमरी पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू प्रूव इन दिस कि 25 to 30% of the aerosols will get trapped in the pre-filter itself। जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि लुक एट इट, कि हमारे जो पहला फिल्टर है, जो प्री फिल्टर है, दिस इज अ वॉशेबल फिल्टर। वॉशेबल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हर रोज आप इसको वॉश करके क्लीन कर सकते हैं एंड यू विल स्टॉप एटलीस्ट 25% और 30% ऑफ द एरोसोल्स जो फिजिकली विजिबल है, जो अदरवाइज दूसरे ब्रांड में हेपा फिल्टर में चला जाएगा। तो ये एक बेहतरीन बेनिफिट है दूसरे ब्रांड से। एक जो मैं आपको दूसरा बता रहा था कि प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी में आई विल नॉट गेट इनटू टू मच ऑफ डिटेल। मैं आपको सिर्फ प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी के सर्टिफिकेशंस के बारे में बताना चाहता हूं ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, कि हमारे जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है, इट हैज बीन टेस्टेड एंड वेरीफाइड बाय 32 ग्लोबल लैब्स। ये फर्स्ट पेज जो है उसके लिस्ट दिए गए हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं, जिसमें से जो नामी है, वो जो बहुत फेमस है, वो है कितासातो इंस्टीट्यूट जापान के, रेट्रोस्क्रीन वायरोलॉजी जो आपके यूके के हैं, बहुत वायरस के लिए बहुत एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट माना जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूबेक जर्मनी के, हार्वर्ड भी है यहाँ पे, हार्वर्ड इंस्टीट्यूट भी है। और ये 32 ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट है, और किस ऑर्गेनाइजेशन ने बैक्टीरिया को टेस्ट किया, किस ऑर्गेनाइजेशन में वायरस को टेस्ट किया। इनफैक्ट जैसे कि आप देख सकते हैं स्किन ब्यूटीफाइंग इफेक्ट्स, उसके लिए भी हमारा प्रोडक्ट टेस्टेड है। पेट स्मेल को रिड्यूस करने के लिए हमारे प्रोडक्ट टेस्टेड है। हेयर ब्यूटीफाइंग के लिए भी हमारा है, बट वी हैव नॉट लॉन्च दैट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इन इंडिया येट।
वी आर डूइंग ट्रायल्स ऑन देम। ये हो गए आपके जो लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स। मैं स्पेसिफिकली आपका ध्यान इसमें चाहूंगा कि यहाँ पे उन बैक्टीरियाज की लिस्ट है जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी से डिस्ट्रॉय हो सकता है, जिसमें ई कोलाई, स्टेफाइलोकोकस, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, देन MRSA, Pseudomonas, I am sure you are already aware about all this, mite allergens है, pollen है, cladosporium है जो फंगस फैमिली से है। देन इफ यू कम टू द वायरस में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, H5N1 सार्स, कोरोना वायरस के लिए भी हमारे पास सर्टिफिकेट है। आई जस्ट वांट टू शो यू दैट सर्टिफिकेट। अनफॉर्चुनेटली वो जो सर्टिफिकेट कोरोना वायरस के लिए हमारा है वो टेस्ट किया गया है 2013 में, सॉरी 2004 में। ये जो टेस्ट रिपोर्ट आपके स्क्रीन के ऊपर, ये 2004 का टेस्ट रिपोर्ट है जो ये कहते हैं कोरोना वायरस के लिए प्लाज्मा क्लस्टर इफेक्टिव है। बट उस समय के जो स्ट्रेन थे वो स्ट्रेन अलग थे। वो स्ट्रेन था फेलाइन कोरोना वायरस, लेकिन जो आज के स्ट्रेन है वो है कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस। इसका स्ट्रेन अलग है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उस समय जो हमने प्रूव किया 40 मिनट्स के अंदर 99.7% रिडक्शन। जो मैकेनिज्म भी मैं आपको ब्रीफली मैं बताता हूं कि प्लाज्मा क्लस्टर मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो our machine will generate the same पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो कि नेचर में पाए जाते हैं। ये जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस ये बैक्टीरिया, वायरस या जो स्पाइक्ड वायरस है उसके ऊपर दोनों मिल जाते हैं और दोनों मिल के हाइड्रोक्सिल जेनरेट करते हैं, हाइड्रोक्सिल मोमेंटरीली ऑन द सरफेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो हाइड्रोक्सिल है दे कैन ब्रेक द प्रोटीन लेयर, दे कैन ब्रेक द DNA एंड टेक आउट द प्रोटीन लेयर जो कि हाइड्रोजन प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन को निकाल देते हैं और उस प्रोटीन को निकालने के कारण जो है बाहर जो OH है, ये जैसे बाहर OH है हाइड्रोक्सिल, और जो अंदर से हाइड्रोजन निकला है, हाँ, वो OH प्लस H वो वाटर वेपर बन जाता है। वाटर वेपर बन के एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, जो मैं ये प्रेजेंटेशन के थ्रू भी आपको मैं दिखा रहा था। दिस इज हाउ इट ब्रेक्स। आयन जनरेट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया और वायरस, दोनों मिलकर हाइड्रोक्सिल क्रिएट करते हैं मोमेंटरीली एंड इमीडिएटली। हाइड्रोक्सिल का एक बहुत हाई ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो खींच लेते हैं हाइड्रोजन को और एंड रिजल्ट है वाटर वेपर। तो ये बहुत नेचुरल टेक्नोलॉजी है जो भी सर्टिफाइड है। और लास्ट एंड फाइनली मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसके जरिए भी मैं प्रूव करूंगा कि हमारे प्रोडक्ट बेटर कैसे हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर अभी मैं वो वीडियो दिखा रहा हूं। ये जो वीडियो है ये एयर फ्लो का वीडियो है कि किस तरीके से हमारे प्यूरिफायर एक बेटर एयर फ्लो देता है जो पूरे कमरे को यूनिफॉर्मली क्लीन कर सकता है। मैं ये दिखाना चाहता हूं आपके स्क्रीन के ऊपर अभी। प्लीज मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। द वीडियो इज कमिंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। ये आपके स्क्रीन के ऊपर, जस्ट हैव अ लुक एट दिस वीडियो। जस्ट 2 मिनट का वीडियो है, उसके बाद इसके बारे में बात करता हूं। दोस्तों, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक एयर प्यूरिफायर में एयर फ्लो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम ऑन है और बाकी कंपटीशन के केस में क्या होता है कि हवा ऊपर की तरफ फेंकता है या 360 डिग्री सर्कुलेशन को क्लेम देते हैं जिससे हवा ऊपर की तरफ जाती है, जिससे क्या होता है कि पूरे रूम में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता। जो कि आप इससे देख सकते हैं कि हवा तो निकल रहा है इसके अंदर से, लेकिन ये फैन की कोई मूवमेंट नहीं है, जिससे हमें ये पता लगता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलेशन नहीं है। एक पर्टिकुलर एरिया में ही इसका सक्शन और एयर फ्लो हो सकता है। अब हम इस बटन को ऑन करते हैं जिससे कि शार्प के यूनिक एयर फ्लो सिस्टम ऑन हो गया है।
जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि एयर का जो एंगल है वो एंगल हमारा चेंज हो गया है और इमीडिएटली इस पंखे का मूवमेंट शुरू हो गया है, जिससे ये प्रूव होता है कि हमारे जो 20 डिग्री एयर फ्लो जो कहा जाता है वो एक इफेक्टिव सर्कुलेशन पूरे रूम के अंदर देता है, दूसरे ब्रांड से बेटर है। और हर एक कोने में, कोने कोने से हम इम्प्योरिटीज को खींच के ला सकते हैं। और हमारे प्लाज्मा क्लस्टर भी जो एक एक्टिव प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, कोने कोने में प्लाज्मा क्लस्टर को भी पहुंचा सकते सर जो मैं बताना चाह रहा था, मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हमारे प्री फिल्टर के, हमने आपको बेनिफिट्स बताए हमारे हेपा फिल्टर के जो H14 ग्रेड के हैं। थर्ड मैंने आपको बेनिफिट बताया हमारे प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो एक वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसके हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी जितने भी ब्रांड के एयर प्योरीफायर है वो हवा को सीधे फेंकता है ऊपर की तरफ, जिससे वो ऊपर छत पे रिफ्लेक्ट होकर आ जाता है यहाँ नीचे। तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी प्योरीफायर के आसपास ही मेंटेन रहेगी। लेकिन हमारा जो एक 20 डिग्री एयर फ्लो है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उसके कारण पूरे रूम को यूनिफॉर्मली क्लीन करने में मदद करता है। नाउ आई एम कमिंग फॉर माय लास्ट पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्यूरिफायर किस तरीके से कितनी जल्दी ये क्लीनिंग करता है। अच्छा, मैं एक वर्ड फाइल खोलता हूं, प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए। अच्छा अनूप जी, आप मुझे ये नहीं दे सकते, इसका एनोटेशंस अलाउ नहीं कर सकते? ये जस्ट अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मैं इसमें दिखा देता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमारा जो 12 क्लीनिंग स्पीड है विच इज 12 स्क्वायर फीट पर मिनट। ठीक है, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। हमारी ये क्लीनिंग स्पीड है 12 स्क्वायर फीट पर मिनट। ठीक है, तो रूम साइज, if the room size is 60 स्क्वायर फीट, जनरली क्या होता है कि हमारे केस में जो क्लिनिक होता है, क्लिनिक में कई तरीके के एरियाज होता है, प्रोसीड्योर रूम एंड वेटिंग एरिया। हम अभी सिर्फ प्रोसीड्योर रूम की बात करेंगे, क्योंकि हमें जो एरोजोल रिड्यूस करना है वो जनरली प्रोसीड्योर रूम है। तो अगर रूम साइज 60 स्क्वायर फीट है आपका, तो इट विल टेक्स 5 मिनट्स पर साइकिल, मतलब 5 मिनट के अंदर 1 साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ACH जिसे हम कहते हैं एयर चेंजेस पर आवर, ACH हम देते हैं इसमें, इस केस में मतलब एक अगर 5 मिनट में एक साइकिल पूरा हो जाता है तो 12 साइकिल्स आपको मिलेंगे। ACH इज 12 साइकिल्स। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है शुभेंदु सर, स्क्रीन आप कनेक्ट करिएगा आपका, योर वीडियो इज विजिबल। अच्छा, स्क्रीन आप नहीं वर्ड पे टाइप कर रहे होंगे। हाँ नो प्रॉब्लम। आई एम सॉरी। आपके स्क्रीन के ऊपर हमारा जो क्लीन स्पीड है 12 स्क्वायर फीट पर मिनट है। मान लीजिए अगर आपका रूम साइज 60 स्क्वायर फीट है, अगर 60 स्क्वायर फीट है तो इट टेक्स 5 मिनट्स, मतलब हर 5 मिनट में आपकी एक बार क्लीनिंग हो जाएगी। 1 क्लीनिंग साइकिल विल टेक 5 मिनट्स। तो ACH जिसे हम एयर चेंजेस पर आवर कहते हैं, वो 1 घंटे में 60 मिनट्स में इट विल कंप्लीट 12 साइकिल्स। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें एक और एग्जांपल ये लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका रूम साइज इज लेट्स से 100 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट में क्या होगा कि 100 डिवाइडेड बाय 12 इट विल टेक अबाउट 8.5 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। एम आई राइट अनूप जी? यस यस। तो इस केस में लगभग 7.5 साइकिल्स होंगे, राइट? सो आई होप द कैलकुलेशन इज राइट। 100 डिवाइडेड बाय 12 कितना होता है? कैन समबडी यूज अ कैलकुलेटर प्लीज? जस्ट अ मोमेंट। 100 मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली ये है, ये हो गया अप्रोक्सीमेटली। नाउ लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। एक एग्जांपल और लेते हैं जो कि लेट्स से इफ योर प्रोसीड्योर रूम का जो साइज है मान लीजिए 130 स्क्वायर फीट है।
राइट, इससे ज्यादा होता नहीं है नॉर्मली, इसलिए मैं 130 ले रहा हूँ। अनूप जी क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? 130 मतलब इट विल टेक अबाउट 10 minutes. Yes. 10 minutes per cycle, so it will have 6 cycles. So approximately, just please take it an approximate calculation. Exact calculation हम लोग कर सकते हैं, but मोटा मोटा ये कहना चाह रहा हूँ कि 12 square feet per minute is our cleaning cycle for the product that we are offering, जिसमें various room sizes में क्या उसका स्पीड होगा, स्पीड ऑफ प्यूरिफिकेशन, वो मैंने आपको दिखाया है। इसके 19-20 हो सकते हैं। बट एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि मान लीजिए कि आपका जो रूम है, आपके रूम इज फॉर एग्जांपल, लेट मी जस्ट अ मोमेंट, मान लीजिए आपका जो रूम है इट इज लिटिल मोर देन, सॉरी 1 second, मान लीजिए कि दिस इज लेट्स से योर टोटल रूम साइज, जस्ट अ मिनट में जरा, let's say room size is, procedure room size is let's say 200 square feet, हाँ, और let's say 250 square feet for example, मान के चलते हैं। now you can have either one, मतलब आपके पास एक डेंटल चेयर हो सकता है या तो 2 या 3 डेंटल चेयर हो सकते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग सम एग्जांपल्स, ओनली फॉर एग्जांपल सेक। क्या होता है कि इफ देयर आर मोर डेंटल चेयर्स एंड द प्रोसीड्यूर्स आर डन पैरेलली, तो आप अगर, कई लोग बोलते हैं मुझे कि मान लीजिए आपने एयर प्योरीफायर, सिंगल एयर प्योरीफायर लगाया जो बड़े बड़े कैपेसिटी के हैं, मान लीजिए एक आपने 400 स्क्वायर फीट वाला लगा दिया या 300 स्क्वायर फीट वाला प्योरीफायर लगाया, उसमें दिक्कत कोई, अदरवाइज घर एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डेंटल क्लिनिक में द आइडिया इज टू रिड्यूस द एरोसोल कंसेंट्रेशन। उस केस में अगर आपका प्योरीफायर, एक प्योरीफायर आपका, मान लीजिए मार्केट में बहुत सारे लोग इस तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं कि अगर आपका 300 स्क्वायर फीट कवर करता है, मान लीजिए ये प्योरीफायर, ये पूरे रूम में यूनिफॉर्म क्लीनिंग नहीं दे पाएगा। व्हाई? बिकॉज इसमें ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, डेंटल चेयर का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कई तरीके के ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं। सो इट विल नॉट बी एबल टू गिव यूनिफॉर्म क्लीनिंग इन ईच पार्ट ऑफ द रूम। आपके एरोसोल का रिडक्शन जो है यूनिफॉर्म नहीं होगा, इसके आसपास ज्यादा रहेगा, ठीक रहेगा, बट यहाँ पे कम रहेगा। सो इफ द रूम साइज इज मोर, मतलब हमने यहाँ तक आपको जो कैलकुलेशन दिया है 130 स्क्वायर फीट तक दिया, इनफैक्ट अगर 150 है, यू कैन यूज आवर द मॉडल विच वी आर रिकमेंडिंग। बट अगर ज्यादा है, द रीजन व्हाई वी आर नॉट रिकमेंडिंग द हायर मॉडल्स इज, ज्यादा अगर बड़ा रूम साइज है, आवर रिकमेंडेशन इज टू पुट इन 2 यूनिट्स। आप प्लेसमेंट कहाँ करेंगे दैट विल डिसाइड सेपरेटली, बट हमारा जो मॉडल है, इफ यू पुट 2 प्यूरिफायर्स, दिस विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ अ लार्जर एरिया। मतलब ये जो मान लीजिए दिस प्यूरिफायर विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ दिस, कवर दिस एरिया। मैं इसके if it is able to take care of this area, ये जो प्यूरिफायर है ये इट विल बी एबल टू इफेक्टिवली टेक केयर ऑफ दिस एरिया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं ये क्यों कह रहा हूं। मान लीजिए कि कोई भी सिटी, लेट्स से भोपाल शहर, अगर आपको भोपाल शहर में इंटरनेट कनेक्टिविटी सेटअप करना है, तो भोपाल शहर में आप एक ही टावर लगाएंगे या मल्टीपल लगाएंगे? हम मल्टीपल इसलिए लगाएंगे ताकि भोपाल के हर कोने में यूनिफॉर्म सिग्नल मिले, हर कोने में प्रॉपर्ली आप बात कर सके, सीमलेसली बात कर सके। लेकिन अगर आपके डेंटल प्रोसीड्योर रूम बड़ा साइज है, अगर आपने 1 एयर प्यूरिफायर लगाया, इवन इफ इट इज फॉर अ हायर साइज, ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से इट विल नॉट बी एबल टू क्लीन ईच एंड एवरी पार्ट। द रीजन, अगर घर होता मैं नहीं मना करता, बट स्पेशली फॉर डेंटल क्लिनिक्स, वहां पे ऑब्जेक्टिव इज टू
as early as possible reduce the aerosol count. जितनी जल्दी आप aerosol count reduce करेंगे उतनी क्रॉस इन्फेक्शन से रिडक्शन बेहतर होगा एंड प्रिवेंशन भी बेटर होगा. तो हम बड़ा एरिया होगा तो 2 रिकमेंड करेंगे. अगर अप टू 150 स्क्वायर फीट, इवन इफ इट इज 150 स्क्वायर फीट यू कैन गो अहेड विथ वन. अगर सिंगल प्रोसीड्यूर है, अगर 150 स्क्वायर फीट में 2 प्रोसीड्यूर हो रहे हैं, देन वी नीड टू सी अगर 2 लगाना है या 1 लगाने से पहले 1 लगा के ट्राई कर सकते हैं. हो सकता है काम हो जाए, बिकॉज हमारे सक्शन पावर बहुत बेहतरीन है, जैसे कि आपने डेमो में देखा. आई होप आपको समझ आया. आई हैव कम टू द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन. तो अगर कोई क्वेश्चंस है तो हम आंसर कर सकते हैं. Anup ji, yes, there are a lot of questions. People are very curious about the product and the way you told. It's really wonderful product for all the medical professionals and for common person as well. So there are certain questions. मैं उन questions को ले रहा हूँ and I would request you to just answer as per, right sir? So Subhendu sir, are you able to hear me? I am able to hear you sir, absolutely. Yes. इसमें उन्होंने हाइट के लिए पूछा हुआ है. इज देयर एनी रोल ऑफ हाइट, फॉर एग्जांपल 12 by 12 फुट का व्हाट अबाउट हाइट? वेरी गुड क्वेश्चन. हमने ये जो कैलकुलेशन दिया है, इस कैलकुलेशन में हमने हाइट लिया 10 फीट की हाइट लिया है. बट मोस्टली जो क्लिनिक्स होते हैं वो एक फॉल सीलिंग होता है, तो दिस इज एन एडवांटेज फॉर अस. मतलब ये हमने कैलकुलेशन किया 10 फीट पे. अगर आपका 8 फीट हाइट है तो इट विल ड्रास्टिकली चेंज. 8 फीट हाइट है तो 20% ये बढ़ जाएगा, मतलब इट विल क्लीन फास्टर. मैं समझा पाया? मतलब हाइट 10 फीट हमने कैलकुलेट किया है, इस कैलकुलेशन के लिए 10 फीट लिया है. अगर आपकी हाइट 8 फीट है तो 20% फास्टर होगी. ओके. और एयर चेंजेस पर आवर 20% बढ़ जाएगा. ग्रेट. फिर एक आप ग्रुप चैट देख पा रहे हैं सर? आर यू एबल टू सी द चैट? हाँ, चैट में है कोई क्वेश्चन? ग्रुप चैट में क्वेश्चन अभी है नहीं कोई. चलिए, मेरे को पर्सनली होस्ट को किए हैं तो मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ. लोगों ने पूछा हाउ अबाउट आईसीसीयू इन हॉस्पिटल एरिया इज मोर देन. आईसीसीयू में यूज कर सकते हैं. हॉस्पिटल एरिया के लिए सोल्यूशन अलग होगा. अलग इन द सेंस हमें पर्सपेक्टिव अलग होगा, हमें अलग नजरिया से देखना है, बिकॉज द चैलेंजेस देयर आर डिफरेंट. यहाँ पे हम एरोजोल कंसेंट्रेशन को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं. हॉस्पिटल में देयर आर मेनी वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस. आप मान लीजिए कि जो मैंने आपको स्क्रीन शेयर किया था जहाँ पे हम इसकी बात कर रहे थे अपने बैक्टीरिया वायरस की, तो हमारे जो हॉस्पिटल सिनेरियो होगा उसमें इसमें से कुछ भी हो सकता है एंड कई ज्यादा हो सकता है. तो वहां पे हॉस्पिटल सिनेरियो में हमारे कोई ऐसा रूल नहीं है कि इतने स्क्वायर फीट पे इतने लगाए. हमें सर्वे करना पड़ेगा. वी हैव टू डू सर्वे, तभी हम बता पाएंगे कि वहां पे किस तरीके का सोल्यूशन दे सकते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ. हॉस्पिटल अगर सिनेरियो आप देखेंगे, हॉस्पिटल में मेरे ख्याल से आपको लगाना चाहिए पेशेंट रूम में. आपके अगर 50 to 100 बेडेड हॉस्पिटल्स है, माय रिकमेंडेशन विल बी टू स्टार्ट विद द पेशेंट रूम और लैब्स. जितने भी लैब्स है, पैथोलॉजी लैब हो या एक्सरे हो या जो भी, पेशेंट रूम में लगाने का फायदा ये है कि क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा कम हो सकता है और पेशेंट के जो अटेंडेंट्स है, पेशेंट के जो रिलेटिव्स है या डॉक्टर्स है जो आते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन रिड्यूस हो सकता है. रिलेटिव्स को कॉन्फिडेंस आएगा कि इस हॉस्पिटल ने पेशेंट के लिए क्रॉस इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए एफर्ट दिया है. द हॉस्पिटल्स रेपुटेशन विल इंक्रीज और आपके जो पेशेंट केयर है, पेशेंट का जो देखभाल है, उसको भी एनहांस कर सकते हैं. सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप 100 रुपीज पर डे पर पेशेंट एक्स्ट्रा लेते हैं तो आपके महीने में 3,000 रुपए वापस आ जाते हैं और 6 महीने के अंदर आपका पूरा कॉस्ट रिकवर हो जाता है. ग्रेट है ना अनुप जी? यस ग्रेट. आई थिंक हमें हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में वी शुड फर्स्ट इम्प्लीमेंट इन द पेशेंट रूम. नर्स के जो चेंजिंग रूम्स है
नर्स के और डॉक्टर्स के जो चेंजिंग रूम्स है, ड्रेस चेंजिंग रूम्स है वहां पे, और जो लैब्स है वहां पे जहां पे सबसे ज्यादा क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा है। आईसीयू के लिए वी हैव टू सी कि आईसीयू के खास करके एयर कंडीशनिंग कैसा है। अगर सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग है तो दिस प्रोडक्ट विल नॉट वर्क। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि ऑपरेटिंग प्रोसेस कैसे है, हाउ टू ऑपरेट इंस्टॉलेशन, ये थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे, और क्या मेंटेनेंस इसके लिए करना होता है? डॉक्टर श्रीधर का एक क्वेश्चन है, मैं उसपे एक आंसर कर देता हूँ। वॉल माउंट यूनिट सफिशिएंट फॉर डेंटल क्लिनिक 350 स्क्वायर फीट। देखिए डॉक्टर श्रीधर, जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर, अगर आपको देखना पड़ेगा कि ऑब्स्ट्रक्शंस क्या है, चाहे आप वॉल माउंट लगाए चाहे फ्लोर माउंट लगाए, इट हैज टू ऑपरेट ऑन अ लाइन ऑफ साइट। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो प्यूरिफायर कैन नॉट वर्क, प्यूरिफायर कैन ओनली वर्क ऑन बेस्ड ऑन लाइन ऑफ साइट। तो आप वॉल माउंट लगा सकते हैं, यू हैव टू सी कितनी जल्दी वो क्लीन कर सकता है। डॉक्टर सचिन शिंदे पूछ रहे हैं कोविड-19 के लिए। कोविड-19 के लिए अभी हमारे पास नहीं है, जो मैंने आपको दिखाया था हमारे पास जो है वो अभी फिलहाल हमारे पास इसका है, क्या बोलते हैं, फेलाइन कोरोना वायरस का है, जो मैंने आपको अभी दिखाया था आपके स्क्रीन के ऊपर। यह है फेलाइन कोरोना वायरस 2004 का। तो अभी के लिए नोवेल कोरोना वायरस के लिए अभी तक हमारे पास नहीं है, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा मतलब डॉक्टर श्रीधर से, डॉक्टर श्रीधर, I think our idea should be to put it in the procedure room. That should be our first priority. So depending on the size of the procedure room, जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था, that was considering the size of the procedure room. अगर आपका 350 स्क्वायर फीट का प्रोसीड्योर रूम है, आप वॉल माउंट यूनिट लगा सकते हैं, बट ऑब्स्ट्रक्शन आपको एयर फ्लो देखना पड़ेगा। यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन कि वहां पे 350 स्क्वायर फीट अगर है तो आपकी साइकिल कितनी देर में कंप्लीट हो रही है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऐसे होगा, देन यू विल हैव टू एक्चुअली डिसाइड बेस्ड ऑन योर 350 स्क्वायर फीट एरिया, है ना। आफ्टर वन एरोजोल, डॉक्टर अभिषेक जी पूछ रहे हैं, आफ्टर वन एरोजोल जनरेटिंग प्रोसीड्योर इन हाउ मच टाइम कैन वी टेक द नेक्स्ट पेशेंट। हाँ, दिस इज अ एक्सीलेंट क्वेश्चन डॉक्टर अभिषेक। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके नॉर्मली जो प्रोसीड्योर है, ईच प्रोसीड्योर टेक्स अबाउट 25 to 30 मिनट्स, और हमारे जो साइकिल है डॉक्टर अभिषेक, if you have to see in which category your clinic falls. अगर आपका 100 स्क्वायर फीट एरिया है तो each cycle will take 8.5 मिनट्स, मतलब जब तक आप प्रोसीड्योर करेंगे 25 मिनट्स का प्रोसीड्योर करेंगे तो 3 बार सर्कुलेशन ऑलरेडी हो चुका है ना। सो क्रॉस इन्फेक्शन काफी हद तक रुक चुका है ना। सो यू डोंट नीड टू लीव अ गैप। मुझे क्या लगता है कि आपको गैप क्यों चाहिए, बिकॉज यू हैव टू स्टेरिलाइज दी सर्फेसेस, बिकॉज आप अगर इस स्लाइड को देखेंगे, वी नीड टू स्टेरिलाइज दी सर्फेसेस आफ्टर वन पेशेंट। you have to clean the dental chairs. You need to clean all the surfaces जहां पे पेशेंट ने हाथ रखा है या सर रखा है, all those places. क्योंकि एरोजोल हमारे प्यूरिफायर में तो जाएगा ही जाएगा, बट कुछ एरोजोल्स डेंटल चेयर में, आपके प्रोसीड्योर किट में, उसके भी हो सकता है। सो आई थिंक you need to do surface cleaning once. Immediately after the surface cleaning, you can call the next patients. So I think बहुत सारे questions यहाँ पे आ रहे हैं अभी। Yes, yes, please, please. ये बहुत जरूरी और important questions हैं। Availability of free radical VB is asking about availability of free radicals at various linear and angular distances from the purifier. No, we don't generate any free radicals. मैंने आपको जो process बताया था, the process is very simple. We generate positive and negative ions जो nature में पाए जाते हैं, and ये जो positive and negative ions जो जब बैक्टीरिया वायरस के ऊपर आते हैं, on the bacteria and virus surface, they join together and create hydroxyl, and hydroxyl breaks the DNA and pulls out the hydrogen protein. तो free radicals float नहीं करते हमारे केस में। Great. अभी सर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। It means there is no fogging need done after aerosol generation. Hello.
फॉगिंग आप कर सकते हैं एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए। डॉक्टर विशाल नालावाडे जी पूछ रहे हैं यूज एसी विद दिस। एसी कमरे में सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, बिकॉज इफ योर विंडोज आर ओपन एंड इफ यू आर एबल टू ओपन द विंडोज एंड डोर्स, प्यूरिफायर की जरूरत नहीं है। यू पुट एन एग्जॉस्ट फैन, एरोजॉल्स बाहर निकल जाएंगे। एसी कमरे में ही सबसे ज्यादा एरोजॉल की कंसेंट्रेशन होते हैं, बिकॉज इट इज अ क्लोज रूम। यस अनूप जी, आपको क्वेश्चन? आई एम सॉरी। यस यस, अभी जो मेजर चीज है, हाउ टू ऑपरेट एंड क्लीनिंग, बेसिकली जो बताते हैं कैसे ऑपरेट करना और क्लीनिंग प्रोसीजर्स क्या हैं, वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। क्लीनिंग प्रोसीजर बताता हूँ मैं। यस क्लीनिंग प्रोसीजर जैसे बताया मैंने यहाँ पे कि ये जो 3 फिल्टर हैं इसको रोज वॉश करना है, और जब आप शाम को क्लिनिक बंद करके जाएंगे तो ठीक कार्बन है। फिल्टर और हेपा फिल्टर को बाहर रखना चाहिए, मशीन के बाहर। ठीक है, ये तो आप रात को जब जाएंगे इसको आप पानी से वॉश करेंगे एवरी डे, क्योंकि इसके अंदर भी एरोजोल कलेक्शन होगा जैसे मैंने वीडियो में दिखाया। ये दोनों फिल्टर को आपको वॉश नहीं करना है। ये दोनों फिल्टर जब रात को जाएंगे ये आप प्यूरिफायर के बाहर आप ऐसे ही रख के छोड़ दीजिए, और जब आप सुबह वापस आएंगे तो फर्स्ट यू पुट दी हेपा, देन कार्बन, देन प्री फिल्टर। और हेपा की डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, हेपा में डायरेक्शन है, यू शुड नॉट चेंज द डायरेक्शन। और हेपा फिल्टर को हफ्ते में एक बार 1 घंटे के लिए सनलाइट में एक्सपोज करना है, बिकॉज एरोजॉल्स यहाँ पे भी ब्लॉक हो जाएंगे, आ जाएंगे, ट्रैप होंगे, तो ये एक्सपोज करने से सनलाइट में एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अनूप जी। Okay. Do we need to seal the room like doors and windows while operating this air purifier? Dr. Uday is asking, do we need to seal? हाँ, आइडियली बेस्ट परफॉर्मेंस जब आपका रूम बंद होगा तो बेस्ट परफॉर्मेंस तभी होगा। अगर आपका रूम खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है, तो इट विल ड्रॉप बाय 50%। तो आइडियली इट शुड बी stuck into it should be closed. Okay. Dr. Remo has asked that, sir, the size of coronavirus is 0.125 micron in size. How HEPA 14 will protect it? Its size is 0.3 micron filter. See, we are talking about aerosols. We are assuming जो COVID-19 है वो aerosol से surrounded होगा, which is a bigger droplet size. Dental clinic में you may not find COVID-19 का virus alone. It will be surrounded by some aerosols or droplets. So maybe, but we can't promise. Okay. And the more or less the virus is being inactivated by the plasma cluster ion technology. There is not a HEPA filter. The virus is being inactivated by HEPA, this plasma cluster ion technology, isn't it? Virus yes, but COVID-19 के कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ओके ओके। अभी हमारे बीच में डॉक्टर आकाश, डॉक्टर त्यागी हैं। डॉक्टर त्यागी, आप एक एक क्वेश्चन पूछना। यस यस, हमारे बीच में डॉक्टर हैं, डॉक्टर आकाश त्यागी। ही इज फ्रॉम पुणे एंड ही इज यूजिंग दिस प्यूरीफायर। सो हम 2 मिनट उनसे बात करते हैं कि व्हाट इज हिज एक्सपीरियंस। चलेगा सर? डॉक्टर विशाल के फॉगर, हाँ मैं करता हूँ, फॉगर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दैट टाइम यू शुड पुट द प्यूरीफायर ऑफ। ओके, डॉक्टर आकाश त्यागी। यस यस, डॉक्टर प्रकाश प्लीज गो अहेड सर। मैं डॉक्टर आकाश त्यागी को अनम्यूट कर रहा हूँ, राइट? डॉक्टर आकाश त्यागी, डॉक्टर आकाश त्यागी प्लीज गो अहेड। यू कैन रिमूव दिस स्क्रीन एज वेल। स्क्रीन की अब जरूरत नहीं है। डॉक्टर आकाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक और छोटा सा क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। yes, हमने जो आपको एफिशिएंसी बताए हैं, हमने जो क्लीनिंग कैपेसिटी बताए हैं, दिस इज विदाउट फैन, सॉरी। तो क्लीनिंग कैपेसिटी आपको बताया था, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, दैट इज विदाउट सीलिंग फैन। मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट, वो फाइल किधर गया? हाँ यहाँ पे, दिस इज विदाउट सीलिंग फैन। तो आप सीलिंग फैन लगाए या ना लगाए, इट विल बी दिस मच। सीलिंग फैन से इट विल एनहांस। डॉक्टर आकाश त्यागी हैज ज्वाइन।
Yes, डॉक्टर आकाश त्यागी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? सर हाँ जी। सो डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन देखिए, आपका एक्सपीरियंस बताएं, हाउ यू आर यूजिंग एयर प्यूरिफायर एंड हाउ इट इज इफेक्टिव फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स। राइट, मुझे आप सुन पा रहे हैं? यस यस, Yes, sir. परफेक्टली फाइन सर, यस। ओके, मेरा नाम है डॉक्टर आकाश त्यागी और मैं पूना में हूँ। सो मैं एयर प्यूरिफायर को तकरीबन पिछले 6 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ और काफी काफी बढ़िया है। मतलब जो सारी स्मेल्स होती हैं, जितना सारा सराउंडिंग्स में जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं या जितने भी तरह के मैं देखता था, उस सारों का मुझे फायदा मिला। कई तरह के चीजों जैसे स्किन रैशेस हो जाते थे, स्किन पे कई सारे रिएक्शन हो जाते थे पहले, वो सारे यहाँ पे खत्म हो गए इसको इस्तेमाल करने के बाद। मेन कंसर्न था मेरा ये आज आपके सामने आने का। अब जब हमारी ओपीडी वापस शुरू हो जाए, तो जैसे मैंने बताया, हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। कोरोना जो 19 है, ये कोविड 19 का सर्टिफिकेट नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि वो उस पर असर नहीं करेगा, इसको काम नहीं करेगा, बिकॉज वो टेक्निकली सेफर साइड से बात कर रहे हैं। मैं प्रैक्टिकल व्यू से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि भले ही वो 0.2 माइक्रोन का और जो हमारी कैपेसिटी है वो 0.3 है, तो उससे छोटा है, बट डेफिनेटली वो आएगा, एरोजोल्स के साथ में आएगा, तो ये डेफिनेटली असर करेगा, आपको प्रोटेक्शन देगा। जैसे ही हमारी ओपीडी चालू होंगी अभी, तो बहुत सारे पेशेंट आने वाले हैं, क्योंकि अभी तो सब लोग अपने लिए बैठे हैं आराम से, कोई बीपी चेक कराने नहीं आ रहा है, और जो जनरल डिजीज थी, लोग उसको पता नहीं कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, या पता नहीं वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो गई, खाना लोग अच्छा खा रहे हैं, पोल्यूशन थोड़ा कम हो गया। लेकिन जैसे ही मामला बढ़ेगा, ये चीजें तुरंत सामने आएंगी और काफी भीड़ ओपीडी में आने वाली है। सो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, एक वेटिंग एरिया में और एक कंसल्टिंग रूम में एक एक एयर प्यूरिफायर हमें बिठाना ही है, और ये कंप्लीटली हमें एक प्रोटेक्शन देगा और कंप्लीटली हमें बचा के रखेगा इस खतरनाक कोरोना से, क्योंकि इलाज तो हो ही नहीं पाया, आज तक बन नहीं पा रहा है। सो मैं रिकमेंड करूंगा सर, बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, और ये कोरोना में भी हमें इफेक्टिवली काम करेगा। मैं तो एक हमें दोनों पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ डॉक्टर आकाश, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। डॉक्टर अभिषेक सोनी जी ने एक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने ये पूछा, जो एरोजोल सराउंडेड जो वायरस है, जब वो प्यूरिफायर के अंदर जाएगा तो उसका क्या इफेक्ट होता है? तो आप इस पे आंसर कर पाएंगे सर प्लीज? उनका डॉक्टर सोनी जी का क्वेश्चन है कि वायरस लोडेड एरोजोल प्यूरिफायर के अंदर जाएगा तो वो क्या, उसका क्या इफेक्ट होगा? नहीं, जैसे आपने एक्सप्लेन किया था वही कि उसका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, सेम प्रोसेस में जाएगा वो, उसका कोई अलग से दो आंसर मैं देना चाहता हूँ, दो आंसर मैं देना चाहता हूँ। एक तो प्लाज्मा क्लस्टर हाउ इट विल ट्रीट, वी डोंट नो, एज ऑफ नाउ वी डोंट नो, बट अगर हेपा फिल्टर ट्रैप करता है तो हेपा फिल्टर के ट्रैप करने के बाद आपको मालूम है कि कोविड-19 ऑन अ सरफेस कैन नॉट स्टे अलाइव फॉर मोर देन 6 to 12 hours। तो अभी मैंने बोला आपको कि जब आप रात को जब जाएंगे तो हेपा फिल्टर और कार्बन फिल्टर को मशीन के बाहर निकाल दीजिए, सो ऑटोमेटिकली इट कैन गेट मतलब डेड। और अगर आप हफ्ते में एक बार इसको धूप दिखाते हैं, इट विल improve the efficiency. So hello. डॉक्टर शुभेंदु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शुभेंदु जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? उद्या कळेल आता फोटो दिसतं ना आपला फोटो घरी सायलेंट वर ऐकायला पाहिजे ते हेडफोन पाहिजे. Yeah, we can listen now. There is some technical glitch and really sorry.
So, as per our discussion, what I would like to communicate is to all the doctors and those who have attended the session is, Suvendu sir, are you in? Hello. Yes, Dr. Atul, I am based at Nagpur, to whom you contact. मैं सुन पा रहा हूँ सर, मैं सुन पा रहा हूँ. Yes, yes. So, first of all, I would like to मैं thank सुन रहा हूँ. all the medical professionals and doctors, those who have spared your valuable time to attend this very informative and interactive session. Since the number of questions are very big, what I would request you, there are certain questions, the cost of the purifier and to whom you need to contact. So, I would request the person who has invited you to attend this program, he will help you out all the procurement procedures. He will help you out to buy the place, and he will entirely detail you about the quality and the pricing of this all the products. And what the price of this product is 18,500 rupees. MRP is 19,500 rupees. The MRP of this product is 19,500 rupees. And those people who are ready to use this product, and this is something like an offer for immediate those who want to take the decision. So 18,500 is the price which you can get, and all the details regarding purifier, how to install it, what are the maintenance, and all the basic details you can get from the person, those who have invited for the session, right? And so with this, I'm going to, Suvendu sir, would you like to add some closing remark? No, I'm okay. I'm okay. I'm fine. I Okay. can share my number if anybody has any question. मैं chat box में अपना number share कर रहा हूँ. मेरा नाम है शुभेंदु मजुमदार, 9958021414. If you have any clarifications, you can talk. For purchase, what I'm going to do is I'm going to give you my contact number, and I will connect to the person. I'm connect to the person who has invited you, and will help you out in all the purchasing process. My name is Anup Gupta, and my contact number is, I have noted down in the chat box. It's 9755556899. 9755556899. Right? For technical supports and queries, I will take help from Suvendu sir. For any other technical help is required, so Suvendu sir will be there to help us. Right? So thank you so much. Thank you so much for all of you for taking some precious time, and looking forward for such next sessions in the coming future. Products के availability की पूछ रहे हैं. सुदीप्ता गांगुली जी products के availability की पूछ Sudipta रहे is हैं. in my team. Sudipta, I अभी will help out of you out. stock है, लेकिन Sudipta ji, I will help you out. No, not an issue. Dr. Vishal, I have shared my number. I would appreciate if you can call me. Dr. Vishal. Dr. Rohit, privately, sorry, मैं इसको everyone किए देता हूँ publicly. क्या question है, बोलिए. Just a minute. There are people are asking my contact number, so 9755556899. This is my number which I have sent it to you. I will connect to the person who have invited you, right? So no problem at all for all the queries and all the technical details. We will help you out, sir. So I think at the today's session we are over, right? So Thank you so much. Thank you so much for the opportunity. Thank you so much, all the doctors and all the medical professionals. And for any further information, we are here to support you. मैं ये कहना चाहता हूँ सारे डॉक्टर्स के लिए कि whatever questions you have, मैंने अपना नंबर दे दिया है. I will be ready to help. And मैं इतना ही आपको finally मैं आपको बार-बार जो पॉइंट दोहरा रहा था, यही मैं कहना चाहता हूँ कि just look at this calculation. हाँ, आप मॉडल पे फोकस मत करिए. You focus on your clinic, which is suitable for your clinic, and we will be able to guide you purchase the best model. बड़ा यूनिट जो मैं बार-बार कह रहा हूँ, बड़ा यूनिट ये जैसे स्क्रीन के ऊपर है, due to obstructions, you will not have better efficiency, uniform efficiency. बड़ा यूनिट तो ठीक है, शार्प के पास भी है, but the reason why we are not recommending is that obstructions will reduce the efficiency अगर आप सिंगल बड़ा यूनिट लगाते हैं. Thank you so much. Anup ji, over to you. Okay, thank you so much. It's time to close the session, and thank you so much. So it's time to close the session. And once again, I would request
all the doctors and professionals, those who are looking forward to buy the product, please contact the person who is invited, or else I have mentioned my number. You can contact me. We'll help you out. We'll connect to the person, and it is available across the country, so no problem at all. Everything is done. Everything will be done for your comfort, right? Stock is available. Yes, yes, yes. Thank you so much. Take care. Bye bye. Thank you so much. Namaste.